तो हेलो मेरे दोस्तों, मैं आप क्लिक को टोक्यो रिवेंज से रिलेटेड एक और वीडियो लेके आशा करता हूँ वीडियो को पसंद आई हो। पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना, चलो कमेंट करना, बात ही सब्सक्राइब, वीडियो चले तभी सब्सक्राइब करना, फिर से कहता है वीडियो चले तभी सब्सक्राइब करना। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो बिना किसी टाइम गवाए। तो हेलो मेरे दोस्तों यार, फाइनली मैं आपके लिए क्या करूँ, टोक्यो रिवेंजेस चैप्टर 276 लेकर, जो कि भाई साहब बहुत ही ताबड़तोड़ है, क्योंकि इस चैप्टर में भाई साहब हमारी एक कन्फ्यूजन बहुत ज़्यादा ही दूर होने वाली है कि भाई हमारा ताकि मिची बचा था कि नहीं बचा था हमारे माइकी के वो कटाना स्लैश करने से। तो भाई फाइनली तुम लोग को इस चीज़ में मतलब इस चैप्टर में तुम लोग को पता चलेगा। और भाई साहब ये चैप्टर बहुत ही मज़ेदार होगा, क्योंकि इसमें भाई साहब हमारा ताकि मिची मिलने वाला है भाई साहब हमारे माइकी से, वो भी छोटे माइकी से, ठीक है, मांजीरो से। और एक और चीज़ कि भाई अगला जो चैप्टर आएगा वो बहुत ही ताबड़तोड़ होने वाला है। तो भाई तुम्हारी मर्जी, सब्सक्राइब करना करो वो ना मत करो, तुम्हारी गलती, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं टोक्यो रिवेंजेस चैप्टर 276, वो भी हिंदी में एक्सप्लेन करना। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो बिना किसी टाइम गवाए। टोक्यो रिवेंज चैप्टर 276 की स्टार्टिंग के पहले पेज में हम लोग को दिखाया था ताकि मिची को, जो कि भाई साहब मर चुका होता है और उसका हाथ हमारे माइकी के हाथ में होता है, और माइकी के वो मतलब पैरों पर सर रख चुका होता है, और भाई साहब कटाना उसके आर पर अभी भी हुई होती है। और माइकी कह रहा होता है, उठ जाओ ताकि मिची, उठ जाओ यार। और भाई साहब हम लोग को दिखाया था कि टोक्यो मांजी गैंग के बंदे बहुत ज़्यादा ही रो रहे होते हैं भाई, जहाँ तक कि सारे बंदे रो रहे होते हैं यार। क्या ही सीन है। सीन शिफ्ट होता है अगले सीन में, हम लोग देखते हैं माइकी को, जो कि कह रहा होता है रोते रोते, मैं बस मैं बस ये होने से रोकना चाहता था, यही मेरी कोशिश थी, यही मैं करना चाहता था। इसी वजह से मैंने खुद को तुम लोगों से दूर किया, खासकर तुमसे दूर किया। मैं बस ये रोकने की कोशिश करना चाहता था, पर ये नहीं हो सकता था, पर ये नहीं हुआ। और भाई साहब ये कह रहे होते, भाई साहब हमारा ताकि मिर्ची को याद करते हुए भाई हमारा माइकी बहुत ही रो रहा होता है, और साथ में हमारे हक्काई, एंग्री और भाई साहब पाचिन पूरी तरह से रो रहे होते हैं। भाई साहब क्या ही बोला जाए, सारे बंदे गंदी तरह से रो रहे हैं। सीन शिफ्ट होता है अगले सीन में, हम लोग देखते हैं कावर है कि सेंचु इनोपी तकाशी मिश्रा और चिफियो को, और हमारा माइकी कह रहा होता है, अगर तुम मर जाते हो, अगर तुम मर जाते हो तो इस चीज़ का कोई फ़ायदा ही नहीं, मेरे ये सब कुछ करने का कोई फ़ायदा नहीं है। ताकि मिची, मैं तुमसे माफ़ी मांगता हूँ यार, उठ जाओ यार, अब उठ जाओ यार प्लीज़। और भाई यही कहते हो कि हमारे ताकि मिची के सर के ऊपर सर रख देता है, और भाई साहब बहुत ही ज़्यादा रो रहा होता है। सीन शिफ्ट होता है और अगले सीन में लोग देखते हैं कि माइकी ताकि मिची का हाथ अभी भी पकड़े हुए होता है, और भाई साहब खून पूरी तरह से फैला होता है ज़मीन पे, और हमारा ताकि मिची भाई साहब मरा हुआ होता है। और माइकी कह रहा होता है, मेरे लिए उठ जाओ ताकि मिची, प्लीज़ मेरे लिए उठ जाओ। और भाई साहब यही कहते हुए वो सीन शिफ्ट होता है अगले सीन में, हम लोग देखते हैं कि भाई साहब हमारा ताकि मिची फाइनली टाइम लीपिंग करता है, और भाई साहब मरने के बाद, तो यार अब कन्फर्मेशन वो मर चुका है, तो इसके बाद वो टाइम लीपिंग करता है, और उसकी जब आंखें खुलती है तो वो एक बच्चा होता है। इसके बाद की स्टोरी तो भाई तुम लोगों को बहुत ही अच्छी लगेगी। तो और सीन शिफ्ट होता है यहीं से, हम लोग को दिखाया जाता है ताकि मिची को, जो कि भाई साहब उठता है और उसके मुंह से लाइट टपक रही होती है, बच्चा तो वैसे भी है। और वो देखता है कि 7:05 हो जाता है, और ये सब कुछ देखने के बाद वो उठ जाता है एकदम से। और तभी एक आवाज़ आती है जो कि उसकी मम्मी की होती है, और वो कह रही होती हैं, ताकि मिच्ची तुम अभी तक कि नहीं उठे, उठ जाओ जल्दी से। और ये सुनने के बाद ताकि मिच्ची उठ जाता है, जो कि बच्चे मतलब नाइट ड्रेस में होता है, बोलता है क्या, व्हाट द हेल, ये है क्या आखिरकार। और इसी के बाद होता है हमारा सीन सेट। अगले सीन में हम लोग देखते हैं कि ताकि मिच्ची पूरी तरह से शौक हुआ रखा जाता है, और वो आसपास देखता है और वो कहता है, ये तो मेरा कमरा है, ये तो मेरा कमरा है। और जैसे ही वो घड़ी की तरफ देखता है, उसमें वो टाइम और सन देख के वो पूरी तरह से चौंक जाता है और बोलता है, क्या, ये क्या है। और वो तभी वो घड़ी को उठाता है, बोलता है, क्या, इसका मतलब क्या है 1998, मतलब इसका क्या है, ये मतलब ये इसका मतलब क्या है, मैं यहाँ पे कहाँ पे आया हूँ मैं। और वो तभी अपने मन में कहता है, ये क्या हो रहा है, ये आखिरकार हो क्या रहा है। वो तुरंत भागते हुए नीचे जाता है, जहाँ पे उसकी मम्मी कहती है, इस टाइम तुम्हारा उठना बहुत ही अजीब है ताकि मिची, तुम आखिरकार इतने टाइम उठे कैसे हो। और तभी वो बाथरूम में जाता है, वो अपने आप को देखने लगता है, और सीन शिफ्ट होता है यहीं से। और अगले सीन में देखते हैं कि ताकि मिची अपना चेहरा पकड़ रहा होता है, और वो बोलता है, नो वे, बिल्कुल नहीं, मैं फर्स्ट ग्रेड में हूँ, इसका मतलब ये क्या हो रहा है, ये आखिरकार है क्या। माइकी ने मुझे मार दिया था, मुझे स्टैप किया था, और मैं इसके बाद मर गया था, आखिरकार ये हो क्या रहा है। इसी के बाद सीन शिफ्ट होता है और अगले सीन में देखते हैं कि हम लोग ताकि मिच्ची को, जो कि भाग रहा होता है अपने स्कूल बैग की तरफ, और अपना स्कूल बैग उठाता है, और वो कह रहा होता है, मुझे समझ नहीं आ रहा, मैंने टाइम लिपिंग किया कैसे, आखिरकार मैंने टाइम लिपिंग किया कैसे।
क्या ये एक सपना देख रहा हूँ मैं? क्या ये एक सपना है? और यही कहते हुए वो अपने सर पकड़ लेता है और भाई साहब उसका कैलेंडर भी दिखाया जाता है जो कि भाई साहब इसी डेट को दर्शा रहा होता है। और वो कहता है, ये क्या है? मरने के पहले? क्या ये मेरा फ्लैशबैक है? क्या मैं एक फ्लैशबैक देख रहा हूँ या फिर एक सपना? और यही कहते हुए वो चिल्ला रहा होता है, मतलब कन्फ्यूज सा हो जाता है। और वो तुरंत अपना बैग उठाता है और तैयार होता है और सीधे बोलता है, मॉम मैं जा रहा हूँ। और ये सुनने के बाद उसकी मम्मी बोलती है, लेकिन ब्रेकफास्ट का क्या बेटा, खा के तो जाओ। और ये कह रही होती हैं, तभी सीन शिफ्ट होता है। और अगले सीन में हम लोग देखते हैं कि जो कि भाई ताकि मिर्ची को, जो कि भाई साहब फुल स्पीड में जा रहा होता है, बैग उठाए अपने स्कूल। और भाई साहब हम लोग देख ही सकते हैं भाई कितनी स्पीड में है। और तुरंत भागते भागते फाइनली वो पहुंचता है मांजीरो के घर। सीन शिफ्ट होता है, अगले सीन में हम लोग देखते हैं कि वो मांजीरो के घर के सामने खड़ा होता है और वो कहता है मन ही मन में, माइकी कन, माइकी कन। और यही कहते हैं वो, मतलब दिमाग में वो बैल बजाने वाला था, तभी पीछे से एक बंदा आ जाता है जो कि होता है बाजी, वो भी छोटा बाजी। अब इसके यहाँ पे दर्शन तुम लोगों को होने के बाद तुम लोग यही बोलोगे साला कैसा बच्चा है। और वो आते ही बाजी कहता है, मैं तुम्हें नहीं जानता, मैं तुम्हें नहीं जानता, लेकिन तुम माइकी के घर के सामने कर क्या रहे हो बेवकूफ़, आखिर तुम हो कौन? और ये सुनने के बाद ताकि मिर्ची के फटके चौंसठ हो जाते, क्योंकि ये जानता है कि भाई बाजी बचपन में भी हरामी था, अभी भी हरामी है, बिल्लू सांडा वाले काम। और बोलता है क्या, ये कौन है? और तभी सीन शिफ्ट होता है। और अगले सीन में हम लोग देखते हैं हमारे बाजी को, जो कि भाई साहब बहुत ही ज़्यादा गुस्से में होता है। और वो हमारे माइकी के, मतलब माइकी के घर के सामने तो होता ही है, वो हमारे ताकि बिच्ची के पास आता है और बोलता है, जल्दी बोलो वरना मैं तुम्हारी यहीं पे कुटाई कर दूंगा बेवकूफ़, जल्दी बोलो तुम हो कौन? और ये सुनने के बाद भाई हमारा ताकि मिच्ची तो बिल्कुल बेहोश सा होने वाला होता है, क्योंकि ये सब उसके साथ बहुत ही अजीब हो रहा था। और वो कहता है, बिल्कुल नहीं, ये तो। और तभी भाई बाजी का हो गया भाई दिमाग ख़राब, बोलता है, तुम ऐसे क्या देख रहे हो मुझे बेवकूफ़, जल्दी बोलो। और तभी वो अपने मन में बोलता है, ये तो बाजी शान है, ये तो बाजी शान है। तभी सीन शिफ्ट होता है। और अगले सीन में देखते हैं कि भाई फाइनली जैसे वो करता रहता है कर्म, वही वो कर्म दोहरा रहा है। वो हमारे ताकि मिर्ची के मुंह पे सीधे मुक्का जड़ देता है और वो कहता है, तुम पिटने के ही लायक हो, जल्दी बताओ तुम हो कौन आखिरकार? और ये सुनने के बाद ताकि मिर्ची के तो भाई बेहोश होने वाला होता है, क्योंकि ये मुक्के पड़ने चालू हो गए भाई, इसकी ज़िंदगी में कुछ नहीं रहा, क्योंकि ये हमेशा पिटता ही दिखाया गया हुआ है। और तभी सीन शिफ्ट होता है, मतलब सीन दूसरे में आता है और हम लोग को दिखाया जाता है वहाँ पे आ जाती है एमा, जो कि कह रही होती है, हे केसुके, केसुके, लोगों के घर के सामने लड़ना बुरी बात होती है, तुम्हें पता नहीं केसुके? और ये कहते हुए वो उंगली दिखा रही होती है हमारे केसुके को, यानी हमारे बाजी को। और हम लोग को दिखाया जाता है छोटी एमा भाई कैसी दिख रही होती है। रहा नहीं जाता, क्या ही बोला जाए। सीन शिफ्ट होता है, अगले सीन में हम लोग देखते हैं जो कि हमारे ताकि मिर्ची एमा को देख के शौक हो जाता है, बोलता है, एमा चैन, ये तो एमा चैन है। तभी भाई हमारा आ जाता है वहाँ पर शिनिचिरो, जो कि होता है, ओए केसुके कैसे हो? और ये सुनने के बाद हमारा ताकि मिर्ची हमारे शिनिचिरो को देखने लगता है, जिसके मुंह में सिगरेट होती है। वो कह रहा होता है, तुम ये सुबह सुबह क्या कर रहे हो? क्या तुम्हारे हाथ में दर्द हो रहा है केसुके, या फिर तुम्हारे कंधे में दर्द हो रहा है बेवकूफ़, आखिर तुम लड़ क्यों रहे हो? और ये सुनने के बाद भाई साहब हमारा ताकि मिर्ची तो मन में ही सोचने लगता है, आखिर का ये बंदा है कौन? और वो कहता है, ये वो, ये तो शिनिचिरो है। और तभी शिनिचिरो दूसरी साइड देखता है, वो बोलता है, हैं, ये कौन है? और यहीं से सीन शिफ्ट होता है। अगले सीन में हम लोग देखते हैं कि शिनिचिरो किसको देख के शौक हुआ होता है और वो कहता है, हारुचियो, अगर तुम इस बेवकूफ़ को जानते हो तुम्हें अपने इसके साथ रहना चाहिए, तुम्हें इसे रोकना चाहिए था। और ये सुनने के बाद हारुचियो भी मतलब शौक सा हो जाता है और वो कहता है, हे, ये मेरा दोस्त नहीं है तो ये मेरा काम नहीं बनता, तो मैं इसे बिल्कुल नहीं रोकने वाला। इससे ज़्यादा ज़रूरी बात है कि माइकी कहाँ पे है, हम लोग यहाँ पे लेट ना हो जाएं स्कूल के लिए। तो भाई साहब तुम लोग देख चुके हो इसके जो कंधे पे बैग है, ये भी अब बच्चा ही है, तो मतलब सांजो अभी मार पेट में नहीं पड़ा, वो पढ़ाई कर रहा है, तो समझ ही गए होगे तुम लोग। और ये सब कुछ देखने के बाद ताकि नीचे बोलता है, क्या सांसू यहाँ पर? और तभी हमारा सिनिचिरो चिल्लाते हुए बोलता है, हे मांजीरो, तुम कहाँ रह गए, जल्दी आओ, तुम कब तक की सोओगे? और यही सुनते हैं भाई साहब अगली सीन में भाई हमारा ताकि मिर्ची भी दिखाया जाता है, जो कि भाई साहब पूरी तरह से मतलब क्या ही बोला जाए, वो हमेशा भाई दो ही काम कर सकता है, या फिर रोना या फिर शौक होना। तो भाई ये इतना टाइम शौक ही है। और वो अपने मन में कह रहा होता है, मैं जानता था, मैं जानता था कि मैंने टाइम लिपिंग करी है, मुझे ये पता था मैंने टाइम लिपिंग करी है, मतलब ये बातें वो मन में सोच रहा होता है। तभी बाजी कहता है, हे, वैसे तुम हो कौन और तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? और यही कहते हुए सब लोग उसके सामने खड़े होते हैं, एमा हमारी और सिनिचिरो, बाजी और
सांजू भी उसके सामने ऐसे गोला बना के खड़े हो जाते हैं। मतलब ये देख के भाई हमारे ताकि की डर के मारे फट गई कि भाई बाजी इतना मार रहा तो बाकी कितना मारेंगे। तो भाई खासकर सांजू। तो चलो यार सीन शिफ्ट करते हैं। अगले सीन में लोग देखते हैं कि ताकि मिची पूरी तरह से शौक हो जाता है। वो अपनी तरफ उंगली करके कहता है क्या मैं कौन हूँ। और वो तभी अपने मन में सोचता है मुझे पता है मैं फर्स्ट ग्रेड में हूँ, लेकिन मैं जानता हूँ कि अगर सभी इस समय मुझे नहीं जानते तो मैं क्या कहूँ, उनके सामने क्या कहूँ। और ये वो सोच ही रहा होता है तभी उसके पीछे दिखाई दे रहा है बाजी के पीछे कि माइकी वहाँ पे आ चुका होता है। और माइकी को देखने के बाद हमारा ताकि मिची फिर से मतलब आंखों में थोड़े थोड़े आंसू लेके आ जाते हैं। सीन शिफ्ट होता है और अगले सीन में देखते हैं कि वहाँ पे माइकी आ चुका होता है जो कि भाई साहब अपने वही अवतार में होता है मतलब हुडीज़ में। और वो कहता है तुम कौन हो। तभी ताकि मिची मन में बोलता है माइकी कन आप। और तभी माइकी बोलता है तुम कौन हो। और तभी हमारा ताकि मिची फिर से अपने मन में और अपने आंखों में आंसू ला के कहता है मैं समझ गया, माइकी कन मुझे नहीं जानते, इस टाइम में मुझे माइकी कन नहीं जानते। और तभी सीन शिफ्ट होता है और तभी माइकी को याद आ जाता है और वो माइकी कहता है ताकि मिची। और तभी भाई हमारा दिखाया जाता है ताकि मिची जो कि भाई साहब पूरी तरह से शॉक हो जाता है। वो कहता है तुम तुम क्या तुम मुझे जानते हो, क्या तुम मुझे जानते हो। और भाई साहब फाइनली यहीं पे हमारा चैप्टर खत्म होता है। टोक्यो रिवेंज चैप्टर 276 यहीं पे खत्म। आशा करता हूँ यार वीडियो को पसंद आई होगी। पसंद है तो वीडियो को लाइक करना, वीडियो कमेंट करना, बाद ही सब्सक्राइब, वीडियो चले तभी सब्सक्राइब करना, फिर से कहता वीडियो चले तभी सब्सक्राइब करना। तो भाई वीडियो बहुत लेट हो चुकी है लेकिन इसके बाद भी एक वीडियो डाल दूंगा। तो बाय बाय चलता मिलते हैं बिल्कुल नई वीडियो जो होगी सबसे अलग अलग मस्त। तो बाय बाय। और सेकंड चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, डिस्क्रिप्शन में इंस्टा का लिंक होगा, आके तुम मेरे से बात कर सकते हो अगर तुम्हारी कोई बात हो। ठीक है, तो बाय बाय।